बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह चाहे तो बादशाह को फ़कीर और फ़कीर को बादशाह बना सकता है। अल्लाह ताला देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फ़रमाता है कि मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब अता करता हूँ। याद रहे कि कमी हमारे मांगने में है, वरना अल्लाह ताला के अता के दरवाज़े तो हर दम खुले हैं। और फिर रमज़ान का महीना तो है ही दुआओं की कबूलियत का महीना है। ये महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी मुरादें पूरी करवाने का महीना है। इस महीने में हमें चाहिए कि अपनी परेशानियों को अल्लाह की ज़ात से कबूल करवा लें, अल्लाह ताला से रिज़्क़ और रिज़्क़ की बरकत मांग लें। आज की वीडियो में रमज़ान अल मुबारक महीने का एक और मुजर्रब और ख़ास अमल आपके लिए पेश करने जा रही हूँ। अगर फ़कीर भी इस अमल को करेगा तो गनी हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस अमल से आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, रिज़्क़ में बरकत होगी और ये अमल बहुत ही लाजवाब है। रमज़ान में इस अमल को अगर आप अपना मामूल बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह कभी आपको तंगी नहीं होगी और आपका शुमार देने वालों में हो जाएगा, आप गनी हो जाएंगे। वजीफ़ा कैसे करना है मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगी और इस वजीफ़े से जुड़ी आपको एक कारगुजारी भी वीडियो में शामिल करूंगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम ज़ात है कि जिसने अपने बंदों की बख्शीश के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना बनाया और इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शीश फरमाता है, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। लेकिन एक बात याद रहे कि मग़फ़िरत और बख्शीश उसी की होती है जो उसकी तलब करता है। बग़ैर तलब के इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए चाहिए कि इस महीने में नमाज की मुकम्मल पाबंदी की जाए, रोज़े में किसी किस्म की कोताही ना की जाए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होकर अल्लाह से दुआ मांगी जाए। आज का हमारा वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम या गनियों का वजीफ़ा है। वजीफ़े का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको इस वजीफ़े से जुड़ी कारगुजारी सुनाती हूँ। ये कारगुजारी सुन लीजिए जो एक भाई ने यूँ शेयर की है। मोहतरम इस्लामिक दुनिया, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक दुनिया 2021 के माह रमज़ान की कारगुजारी जो आपके साथ शेयर करनी है। इसी रमज़ान की बात है कि मेरा एक कज़न मेरी एक परेशानी में आ गया था। मेरा एक रूहानी बुज़ुर्ग से ताल्लुक़ था और उन दिनों मेरी नौकरी मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थी और वो रूहानी शख्सियत भी मस्जिद नबवी में मौजूद होती थी। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे ये अमल बताया कि आपने माह रमज़ान में हर नमाज के बाद 11 बार दुरूद पाक और एक बार तस्बीह फ़ातिमा पढ़कर एक तस्बीह या गनियूं या गनियूं या गनियूं या अल्लाहू की पढ़नी है। दोबारा बताती हूँ, एक तस्बीह या गनियूं या गनियूं या गनियूं या अल्लाह की पढ़नी है और आखिर में दोबारा आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है और अल्लाह ताला से दुआ मांग लेनी है। हर किस्म की तंगी दूर होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी और जिस भी परेशानी के लिए करेंगे वो परेशानी ख़त्म होगी। इस्लामिक दुनिया, मेरे दोस्त ने ये अमल शुरू किया, उसको बहुत फ़ायदा हुआ। वो दोस्त बताने लगा कि मुझे 20 लाख की ज़रूरत थी, अल्लाह ताला ने मुझे 90 लाख इस अमल की वजह से अता किए। अब मैं इस चीज़ को क्या नाम दूँ? हम दूसरों को फ़ायदा देकर खुशी हासिल क्यों नहीं करते? हालांकि मखलूक खुदा के काम बनाकर जो खुशी मिलती है वो किसी और काम में नहीं मिलती। एक और कारगुजारी भी आपको बताना चाहती हूँ, वो इस तरह की है कि कॉलेज में हमारा एक दोस्त कम पढ़ता था, अपनी दुकान पर भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता था, मगर वो पढ़ाई में भी खूब नंबर लेता और कारोबार में खूब चमक दमक थी। उससे उसकी इस राज का मालूम किया तो उसने कुरान मजीद की सूरह ज़खरफ की आयत नंबर 79 बताई कि इस आयत में मेरी कामयाबियाँ हैं। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने सुना कि अल्लाह ताला के कलाम में कैसी ताकत है। ये वजीफ़ा बहुत ही लाजवाब वजीफ़ा है, इसकी बड़ी बरक़ात हैं जो कि आपने अपनी कारगुजारी में बताई। आपने ये वजीफ़ा रमज़ान मुबारक के महीने में करना है। इसकी बरकत से आपकी सारी माली परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। वजीफ़ा क्योंकि हर नमाज के बाद का है, इसलिए ज़रूरी है कि नमाज की मुकम्मल पाबंदी की जाए और हर नमाज के बाद इस वजीफ़े को लाजमी किया जाए। फिर आप ख़ुद इस वजीफ़े की बरकत को सुनेंगे। जिस भी ज़रूरत के लिए और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे वो पूरा होगा इंशाअल्लाह। वजीफ़े का तरीका आपने कारगुजारी में सुना है। वजीफ़े की तरतीब आपने यही
रखनी है। जैसे आप नमाज से फ़ारिग हो जाएं तो अपनी जगह पर बैठे बैठे इस वजीफ़े को कर लें। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी उंगलियों पर आपने तस्बीह फ़ातिह पढ़नी है और फिर एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपने या गनियू या गनियू या गनियू या अल्लाहू पढ़ना है और आखिर में दोबारा आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग लेनी है। जो भी अल्लाह ताला से मांगना है मांग लें। हर नमाज के बाद इस अमल को दोहराएं, फिर आप देखेंगे कि आपकी मुराद कैसे पूरी होती है और आपकी फ़कीरी कैसे बादशाही में बदलती है। मेरी बहनें घर पर इस वजीफ़े को करें और मेरे भाई नमाज भी मस्जिद में पढ़ें और वजीफ़ा भी मस्जिद में ही करें। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जितना यकीन के साथ और पाबंदी के साथ आप इस वजीफ़े को करेंगे उतना ही जल्द आपको नतीजे देखने को मिलेंगे। लिहाजा पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को करें। यहाँ आपको तस्बीह फ़ातिह के कलिमात की फ़जीलत बताती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी कायनात से कि जिस पर सूरज तुलू होता है मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि मैं सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहूँ। यानी अल्लाह पाक है, सारी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के अलावा और कोई माबूद बरहक नहीं और अल्लाह ही सबसे बड़ा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2695। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन पर जो कोई भी बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहेगा तो उसके छोटे छोटे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगर जिस समुद्र के झाग की तरह बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना बचाव असलहा ढालें थाम लो। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि आज दुश्मन आ गया है कि हम अपना हथियार और बचाव इख्तियार कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन तो नहीं आया लेकिन तुम जहन्नुम से अपना बचाव इख्तियार कर लो और वो ये है कि तुम कहो सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जाने से पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जारिया की नियत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।